जनरल आसिम मुनीर मेहरबान खान की सब जमानतें मंजूर, दिल मोम हो गई, बर्फ पिघलने लगी, मुलाकात का फैसला। नाज़रीन, सिपा सलार ने वतन अजीज की खातिर बड़ा कदम उठा दिया। आज के दिन नई तारीख रकम, सबके सब गिले शिकवे दूर। सिपा सलार का अवाम की खातिर दबंग ऐलान, एक ही झटके में सब ठीक, अटक जेल रिहाई मिलने से दोबारा गिरफ्तारी तक के तमाम मामलात सेट। वहमो गुमा से बड़ा छक्का, दोनों फ्री कैंप के माबैन दूरियां डालने वाला टोला बेनकाब। खतरनाक साजिश को भी कुचल दिया गया, सब कुछ मामूल के मुताबिक चलने लगा। निगरान हुकूमत के जाते ही अवाम को क्या सरप्राइज मिलने वाला? क्या इमरान खान पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म होगा? गिरफ्तारी मकबूलियत का हरबा या फिर कुछ और? हैरानकुन इंकशाफात सामने आ गए। खान की रिहाई और दोबारा गिरफ्तारी के पीछे की गेम खुल गई। सिपा सलार के ऐलान ने कौम के दिल में ठंड डाल दी। मनपसंद चीज कौम को देने का वक्त, दोस्त ममालिक सऊदी अरब, चीन और तुर्की से भी मुबारकबाद। बिलाखिर अच्छे दिन शुरू होने को आ गए। आज की इस वीडियो में तफसील से बताएंगे इमरान खान को तमाम केसेस से कैसे एकदम रिहाई मिली, क्या दोनों तरफ से मुलाकात का माहौल बनाया जा रहा। वीडियो में आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करें। नाजरीन, आज की खबर ने तमाम कयास आराइयों का गला दबा दिया। जनरल आसिम मुनीर, पाक अफवाज, अवाम और किसी भी सियासी पार्टी के माबैन दरार डालने की कोशिश को मुकम्मल दफन कर दिया गया। सिपा सलार के एक बयान ने ही काम कर दिखाया। अरसे पाक का असल दुश्मन कौन फसाद फैलाने की कोशिश में है और मुल्क को सबसे ज्यादा खतरा किससे है। बिला ताखीर मौजू के असल हिस्से की जानिब बढ़ते हुए आपको बताते चले, इमरान खान और इदारों के माबैन जमी हुई बर्फ पिघलना शुरू हो चुकी और मुल्क के हक में बेहतरीन फैसले करने का वक्त भी आन पहुंचा। बेयकीनी को जड़ से उखाड़ फेंकने का वक्त आ चुका। नाज़रीन, कहते हैं अगर किसी से कोई इख्तलाफ हो या तब तक इख्तलाफ रहता है जब तक इन्हीं दो लोगों के माबैन रहे, और जैसे ही तीसरे बंदे की जबान पर आ जाए तो लड़ाई बन जाएगी, जिसकी वजह से बहुत नुकसान भी हो सकता। और ऐसा ही कुछ हमारे मुल्क के साथ किया गया। दो लोगों के इख्तलाफ की हर शख्स ने ऐसी तशरीह की कि मुल्क को इंतशार की नजर कर दिया और दूरियां पैदा कर दी गयी, जिसकी वजह से मुल्क को माशी अदम इस्तेकाम की तरफ धकेला गया और आइंदा के लिए मकरूज भी कर दिया गया। नाज़रीन ग्रामी, इसमें सबसे बड़ा किरदार इन सियासी जमातों का है जिन्होंने खुद तो महंगाई के लिए लॉन्ग मार्च किए, लेकिन जब हकीकी महंगाई हुई तो खामोशी से कान लपेटकर साइडलाइन हो गए और जलसों में इमरान खान का नाम लेकर इदारों के बारे बातें की जो कि किसी भी सूरत मुल्की मफाद के हक में नहीं थी। नाज़रीन, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए पॉलिसीज के तसलसल में फौज के निगरान हुकूमत को मुकम्मल हमायत की यकीन दहानी करवाई। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने ये बात निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की सरबराही में होने वाले स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपेक्स कमेटी के चौथे इजलास के दौरान कही। SIFC की एपेक्स कमेटी का ये निगरान हुकूमत के तहत होने वाला पहला इजलास था। इजलास के बाद जारी होने वाले बयान के मुताबिक पाकिस्तान फौज के सरबराह जनरल आसिम मुनीर ने निगरान हुकूमत को पाकिस्तानी फौज की मुल्की मईशत की बेहतरी और पाकिस्तान को तरक्की और खुशहाली की जानिब ले जाने के लिए पॉलिसीज के तसलसल में मुकम्मल हमायत की यकीन दहानी करवाई। बयान के मुताबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने हमागीर हम आहंगी के असूल के लिए मुश्तरका मुकम्मल हुकूमती विजन के तहत स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के काम करने के मौसर अंदाज को सराहा। इस मौके पर निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने हिदायत की कि SIFC के जरिए पहले से बनाए गए साजगार माहौल का फायदा उठाते हुए इन मंसूबों को तेजी से मुकम्मल किया जाए जिनकी निशानदेही की जा चुकी। एपेक्स कमेटी ने SIFC की आलमी सतह पर रिसाई हासिल करने की हिकमत अमली और बरादर और दोस्त ममालिक के साथ रवाबत को सराहा, जिनमें सऊदी अरब, इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन फॉर फूड सिक्योरिटी के आला सतह के वफूद के नतीजे खेज दौरे शामिल हैं। बयान में बताया गया, एपेक्स कमेटी ने SIFC के इक़दामात पर एतमाद का इजहार करते हुए और मईशत की बहाली की मुस्बत रफ्तार को बरकरार रखने में अपने अज़म और हमायत का इजहार किया। एपेक्स कमेटी ने ज़राअत, लाइव स्टॉक, कानकुनी, मादनियात, IT और तवानाई के कलीदी शोबों में सरमायाकारी लाने के लिए गुज़िश्ता हुकूमत के मंजूर करदा मंसूबों की भी तौसीह की। नाज़रीन, मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि सबसे जलील तरीन इंसान वो है जिसे हक और सच का पता हो,
और फिर भी वो झूठ के साथ खड़ा रहे। जब से हमने कलम थामा, कोशिश की कि अपना शुमार जलील तरीन इंसानों में ना होने दें। सच ये है कि लोगों का जीना मुहाल हो चुका। सच ये है कि लोगों की तनख्वाहों से ज्यादा बिजली के बिल इस वक्त आ रहे। सच ये है कि 1.5 बरस पहले डॉलर 176 रुपए और पेट्रोल 150 रुपए का लीटर था। जुल्म ये है कि आज डॉलर 300 रुपए से ऊपर। जुल्म ये है कि आज पेट्रोल भी तकरीबन 300 रुपए लीटर तक पहुंच चुका। सितम ये है कि आटा 170 रुपए किलो, कुकिंग ऑयल 700 रुपए किलो, चीनी 172 रुपए, बिजली का यूनिट 65 रुपए, DAP खाद 10,000, यूरिया 3500 रुपए, छोटी छोटी गाड़ियां 22 से 25 लाख और हज अखराजात कम से कम 13 लाख रुपए तक पहुंच चुके। मुल्क की हालत ये है कि हमारी ज़राई जमीनों पर 15 सालों में 2 लाख हाउसिंग सोसाइटीज बन चुकी। हमें गंदम, कॉटन, चीनी और दालें बाहर से मंगवाना पड़ती। कहने को तो ये एक ज़राई मुल्क है, मगर यहाँ ज़राअत मुश्किल तरीन बना दी गई। फैक्ट्रियाँ बंद पड़ी हैं। कारोबार न होने के मुतरादिफ हमारी मुक़्तदर कुव्वतों को इस बड़ी गलती का एतराफ़ कर लेना चाहिए। इन्होंने 50-60 बरस पहले जिस सियासतदान को मैदान में उतारा, इसने नफरत अंगेज बातें करके अपने इक़्तिदार की हवस को तो पूरा किया, मगर मुल्क को तोड़ दिया। टूटने वाले मुल्क में जुल्म और सितम हुआ। फिर जब 1974 में लाहौर में इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई तो बंगाल का शेख मुजीबुर रहमान यहाँ नहीं आना चाहता था। इसने कॉन्फ्रेंस में नुमाइंदगी के लिए अपने वज़ीर खारजा नासिम किया, मगर यहाँ ख्वाहिश पनप रही थी कि शेख मुजीबुर रहमान शरीक हों। फिर इस ख्वाहिश को दुआम बख्शने के लिए मिस्र के अनवार सादात खसूसी त्यारे में ढाका पहुंचे और क़याम पाकिस्तान के जिद्दोजहद में मसरूफ रहने वाले शेख मुजीबुर रहमान को त्यारे में बिठा कर ले आए। लाहौर में हवाई अड्डे पर इस शख्स ने शेख मुजीबुर रहमान का इस्तकबाल किया, जिसे वो बुचर ऑफ बंगाल कहता था। झूठ के साथ खड़ा रहे। जब से हमने कलम थामा, कोशिश की कि अपना शुमार जलील तरीन इंसानों में ना होने दें। सच ये है कि लोगों का जीना मुहाल हो चुका। सच ये है कि लोगों की तनख्वाहों से ज्यादा बिजली के बिल इस वक्त आ रहे। सच ये है कि 1.5 बरस पहले डॉलर 176 रुपए और पेट्रोल 150 रुपए का लीटर था। जुल्म ये है कि आज डॉलर 300 रुपए से ऊपर। जुल्म ये है कि आज पेट्रोल भी तकरीबन 300 रुपए लीटर तक पहुंच चुका। सितम ये है कि आटा 170 रुपए किलो, कुकिंग ऑयल 700 रुपए किलो, चीनी 172 रुपए, बिजली का यूनिट 65 रुपए, DAP खाद 10,000, यूरिया 3500 रुपए, छोटी छोटी गाड़ियां 22 से 25 लाख और हज अखराजात कम से कम 13 लाख रुपए तक पहुंच चुके। मुल्क की हालत ये है कि हमारी ज़राई जमीनों पर 15 सालों में 2 लाख हाउसिंग सोसाइटीज बन चुकी। हमें गंदम, कॉटन, चीनी और दालें बाहर से मंगवाना पड़ती। कहने को तो ये एक ज़राई मुल्क है, मगर यहाँ ज़राअत मुश्किल तरीन बना दी गई। फैक्ट्रियाँ बंद पड़ी हैं। कारोबार न होने के मुतरादिफ हमारी मुक़्तदर कुव्वतों को इस बड़ी गलती का एतराफ़ कर लेना चाहिए। इन्होंने 50-60 बरस पहले जिस सियासतदान को मैदान में उतारा, इसने नफरत अंगेज बातें करके अपने इक़्तिदार की हवस को तो पूरा किया, मगर मुल्क को तोड़ दिया। टूटने वाले मुल्क में जुल्म और सितम हुआ। फिर जब 1974 में लाहौर में इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई तो बंगाल का शेख मुजीबुर रहमान यहाँ नहीं आना चाहता था। इसने कॉन्फ्रेंस में नुमाइंदगी के लिए अपने वज़ीर खारजा नासिम किया, मगर यहाँ ख्वाहिश पनप रही थी कि शेख मुजीबुर रहमान शरीक हों। फिर इस ख्वाहिश को दुआम बख्शने के लिए मिस्र के अनवार सादात खसूसी त्यारे में ढाका पहुंचे और क़याम पाकिस्तान के जिद्दोजहद में मसरूफ रहने वाले शेख मुजीबुर रहमान को त्यारे में बिठा कर ले आए। लाहौर में हवाई अड्डे पर इस शख्स ने शेख मुजीबुर रहमान का इस्तकबाल किया, जिसे वो बुचर ऑफ बंगाल कहता था।